जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। मैं सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाऊंगी। शिव जी का सहारा कैसे मिलता है। संगत जी, हिमालय के तराई में बसा एक छोटा सा गांव था, जहाँ प्रकृति की गोद में जीवन सादगी से चलता था। उसी गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा अपने बूढ़े माता पिता और 2 छोटे भाई बहनों के साथ रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। रोज़ सुबह जंगल जाना, लकड़ी काटना और शाम को बेचकर घर का गुजारा करना। उसके पास ना अच्छे कपड़े थे, ना पक्की छत, लेकिन उसका मन बहुत शांत और श्रद्धा से भरा रहता था। उसका एकमात्र सहारा था भोलेनाथ की भक्ति। जय संगत जी। वह सुबह उठकर सबसे पहले अपने आंगन में बने मिट्टी के शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाता, दीप जलाता और कहता, हे भोलेनाथ, हिम्मत मत छीनना, बाकी जो दोगे वो स्वीकार है। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते, भोले बाबा ने तुझे क्या दिया, तू तो वह गरीब का गरीब ही है। लेकिन रामू बस मुस्कुराता और कहता, मुझे जो दिया है वो तुम समझ ही नहीं सकते। एक दिन की बात है, आकाश अचानक काले बादलों से घिर गया। रामू जंगल में लकड़ी काट ही रहा था कि बिजली कड़कने लगी और तेज बारिश शुरू हो गई। वह जल्दी जल्दी लकड़ियां समेट ही रहा था कि अचानक पहाड़ की चोटी से भूस्खलन शुरू हो गई। भारी पत्थर और मिट्टी नीचे गिरने लगी। वह भयभीत हो गया। एक तरफ तेज नदी, दूसरी तरफ गिरते पत्थर। उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। संगत जी, बस वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया, हाथ जोड़े और आंखें बंद करके बोला, भोलेनाथ जी, आज जान आपके हाथ में है। अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे बचा लीजिए। जैसे ही उसने आंखें खोली, सामने एक वृद्ध साधु खड़े थे। लंबी जटाएं, माथे पर भस्म, गले में रुद्राक्ष। उनकी आंखों में अजीब सी शांति थी। वे बोले, चल बालक, इस ओर आजा। रामू कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उनके पीछे पीछे चल पड़ा। वे उसे पास की एक छोटी सी गुफा में ले गए और कहा, यहाँ बैठ जा, कुछ देर में तू सब समझ जाएगा। कुछ ही पलों में बारिश, अंधेरी और भूस्खलन ने पूरा इलाका ही तबाह कर दिया था। जहाँ रामू खड़ा था वह स्तंभ रह गया। बाहर सब मिट्टी में दब चुका था, पर वह सुरक्षित था। उसने मुड़कर साधु को धन्यवाद कहना चाहा, लेकिन वह वहाँ नहीं थे। रामू समझ गया था कि ये कोई साधारण साधु नहीं थे, ये समय भोलेनाथ ही थे। जय संगत जी। गांव लौटते पर लोगों ने उसकी बात सुनी। कोई हंसा, कोई चौंका, पर रामू के मन में अब संदेह की कोई जगह नहीं थी। अब उसकी भक्ति और भी गहरी हो चुकी थी। वो पहले ही अधिक श्रद्धा से पूजन करने लगा। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसकी भक्ति से प्रभावित होने लगे। समय बीता, मेहनत और ईमानदारी से रामू का जीवन सुधरने लगा। उसे लकड़ी का एक बड़ा ठेका मिल गया, व्यापार बढ़ा और अब वह गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन चुका था। लेकिन उसके स्वभाव में जरा भी बदलाव नहीं था। पहले की तरह ही वह हर सोमवार का व्रत रखता, शिव जी की पूजा करता और ज़रूरतमंदों की मदद करता। उसने गांव में एक सुंदर शिव मंदिर भी बनवाया, जिसमें रोज़ आरती और भंडारा होता था। एक दिन एक बड़ा व्यापारी रामू के पास आया और 1 करोड़ों का सौदा रखा। वह डील बहुत लाभदायक लग रही थी, लेकिन रामू के मन में कुछ बेचैनी सी थी। उसने पक्का सौदा करने से पहले मंदिर में जाके भोलेनाथ जी से मार्गदर्शन मांगा। उसी रात उसे सपना आया। उसी साधु रूप में भोलेनाथ प्रकट हुए और बोले, जिसने तुझे बचाया है वो आज भी तेरे साथ है।
इस सौदे में कुछ अधर्म है, सोच समझकर निर्णय लेना। अगली सुबह रामू ने साफ मना कर दिया। हफ्ते भर में ही समाचार आया कि वह व्यापारी कई लोगों को धोखा देकर फरार हो गया है। इस घटना ने गांव में हलचल मचा दी। लोग हैरान थे कि रामू कैसे बच गया। तब उसने सबको सपने की बात बताई और कहा, भक्ति सिर्फ पूजा नहीं, ये वो भरोसा है जो संकट में भी हमें सच्चाई के रास्ते पर टिकाए रखता है। अब गांव के बच्चे भी शिव जी की भक्ति की ओर आकर्षित होने लगे। रामू ने भजन संध्याएं शुरू कर दी, गरीबों के लिए अन्न क्षेत्र खोला, मंदिर को ज्ञान केंद्र बना दिया। वह हर किसी से बस यही कहता कि जब सब रास्ते बंद लगें तब शिव का नाम लो, ये रास्ता नहीं खोलेंगे, ये तो गोद में उठा लेंगे। रामू की कहानी अब सिर्फ गांव की नहीं, आसपास के गांव में भी उसकी भक्ति की मिसाल दी जाने लगी। कई लोग जो पहले भगवान को काल्पनिक मानते थे अब कहने लगे, अगर भगवान होते हैं तो रामू जैसे लोगों के साथ जरूर होते हैं। यह क्योंकि जब सारा संसार मुंह फेर लेता है तब भोलेनाथ हमें थामते हैं। उनकी भक्ति हमें शक्ति भी देती है और विवेक भी। जब हम सच्चे मन से भक्ति करते हैं तो हम सिर्फ भगवान को नहीं पुकारते, बल्कि अपने अंदर की अच्छाई, धैर्य और साहस को भी जगाते हैं। ये रामू की कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति दिखावे की नहीं, भीतर के विश्वास की चीज़ है और सच्ची भक्ति का फल हमेशा मिलता है। अगर आपको कहानी ये पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा संगत जी। अब मैं अपना शुक्राना गुरुजी चैनल पर हम आपको गुरुजी की ब्लेसिंग भरे सत्संग सुनाते हैं। ब्लेसिंग के लिए गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट सत्संग का नोटिफिकेशन मिल सके। मैं अब अपना सत्संग सुनाने लगी हूँ। कोई गलती हो तो गुरुजी और संगत जी माफ़ कीजिएगा। पंजाब से एक अमनदीप कौर नाम की आंटी का सत्संग है जो व्हाट्सएप पर लिख कर भेजा है उन्होंने। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी ने मुझे पहले भी बहुत बार ब्लेस किया है, हमें हर पल अपनी ब्लेसिंग देते हैं। लख लख शुक्राना गुरुजी, अपनी मेहर बनाए रखना जी। संगत जी, मैंने पहले सत्संग में भी बताया था कि मेरे ससुराल वाले मेरे साथ बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं, मुझे बहुत परेशान करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं इनकी बहू नहीं, नौकरानी हूँ। घर की कोई बात मेरे साथ शेयर नहीं करते। मेरी सास और ननद दोनों इकट्ठी ही शॉपिंग पे जाना होता है, जहाँ भी जाना होता है तो इकट्ठी चली जाती है। मुझसे बात भी नहीं करती, बताती भी नहीं। क्योंकि मेरे देवर की शादी है, मुझे ऐसा लगता है मैं उनकी ज़िंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं है। मेरे हस्बैंड अंकल भी मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, मेरी बात भी नहीं मानते हैं। जब से गुरुजी ने मुझे अपनी संगत बनाया, मेरी लाइफ ही बदल गई है गुरुजी। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ, मन को शांति मिलती है। मैं सत्संग सुनती रहती हूँ। एक दिन घर में बहुत क्लेश हुआ। मेरे अंकल जी भी मेरा दुख नहीं समझते थे। मैंने गुरुजी को अरदास लगाई कि गुरुजी, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, रोज़ घर में लड़ाई अच्छी नहीं है। पता ही नहीं लगा गुरुजी ने कैसे मेरी बात सुन ली और मेरे जीवन में चमत्कार हो गया। गुरुजी ने मुझे मेरे इन लॉ से अलग कर दिया। पहले मेरे अंकल जी जो अलग ही नहीं होना चाहते थे, अब खुद ही अलग हो गए हैं। उनका स्वभाव भी बदल गया है। हम इन लॉज के घर में ही ऊपर फ्लोर पर रहते हैं। अब घर में लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अपनी किसी भी बेटी को दुखी नहीं रखते। मैं गुरुजी की रहमतों का गुणगान करती हूँ।
मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। मेरे पास ब्लैक मैजिक के बहुत मैसेज आते थे। मैंने सोचा कि ब्लैक मैजिक कौन करवा सकता है। गुरुजी का टेलीपैथी मैसेज था कि तुम्हें उनके चेहरे भी दिखाऊंगा। एक दिन मुझे सपने में मेरे चाचा जी के दोनों बच्चों की शक्ल सामने आई। वो जादू टूना बहुत करते हैं। मेरे पति की बुद्धि को भी बांध रखा। गुरुजी ने मुझे माता के मंदिर जाकर चुन्नी, नारियल और प्रसाद देने को कहा। 40 दिन शिव चालीसा का पाठ करना है और जपजी साहब का पाठ करने को भी कहा है। गुरुजी की कृपा से मैं सब कर रही हूँ। रोज़ शिव पुराण का एक अध्याय भी पढ़ती हूँ। गुरुजी ये सब हमारे कष्ट कटवाने को करते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं अब अपना सत्संग यहीं विराम देती हूँ। नेक्स्ट सत्संग जल्दी ही करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। आगे एक संगत जी द्वारा भेजा हुआ सत्संग जरूर सुनो संगत जी। सत्संग ब्लेसिंग भरे होते हैं जो आपको गुरुजी के साथ डायरेक्ट जोड़ते हैं। आंटी जी कहती हैं, मैं अपना नाम और पता गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं आपके साथ एक छोटा सा चमत्कार भरा सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। गुरुजी आए दिन कोई ना कोई चमत्कार करते हैं। चमत्कार तब भी होते हैं जब गुरुजी की मर्जी हो संगत जी। गुरुजी ने मुझे सपने में शिवजी के रूप में दर्शन दिए। वह नृत्य कर रहे हैं और मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। मेरे पेरेंट्स को, मेरे फैमिली को गुरुजी ने ब्लैक मैजिक से बचाया है। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। आप हमें कभी बटरफ्लाई, कभी पीकॉक और कभी कभी शिवलिंग के रूप में भी दर्शन देते हो। संगत जी, मुझे गुरुजी ने पिछले साल ही अपनी संगत बनाया। गुरुजी हमेशा मेरे अंग संग रहते हैं। गुरुजी से जुड़ने के बाद बहुत पॉजिटिविटी आई है लाइफ में। जब से गुरुजी का स्वरूप घर में आया है बहुत शांति रहने लगी है। अब हस्बैंड भी चुप करके सो जाते हैं। वो ड्रिंक करते हैं। गुरुजी वो ड्रिंक करते हैं, बस वो छुड़वा दीजिए। गुरुजी के मैसेज आते हैं कि तू मेरी पागल बेटी है। हमेशा मेरे मैसेज देखकर, दर्शन पाकर ही खुश हो जाती है। संगत जी, मैं एक दिन गुरुद्वारा साहब से आ रही थी तो घर को वापस आते रोड पर एक साधु बाबा मिले और मुझे बोले, तू जो अरदास लगाई है वो वीरवार तक पूरी हो जाएगी। मैं बात सुनकर बहुत हैरान रह गई संगत जी। मुझे कहा कि तेरे घर का कोई बंदा घर की बातें तीसरे बंदे को बताता है। वो तीसरा बंदा तेरे घर को नुकसान पहुंचाना चाहता है, तेरे परिवार को तोड़ना चाहता है। संगत जी, मुझे गुरुजी पर पूरा विश्वास है। गुरुजी सब ठीक कर देंगे। गुरुजी मेरे और सारी संगत पर मेहर बनाए रखना जी। जो आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करती हैं उनको भी ब्लेस करना जी। अब मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना जी। सत्संग को शेयर करना। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया, वहाँ पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। संगत जी, आपको रिक्वेस्ट है सत्संग को पूरा सुनिए, श्रद्धा भाव से सुनिए। गुरुजी कहते हैं, जो मेरी संगत सत्संग को पूरा सुनती है मैं उनके दुख कष्ट पूरी तरह काटता हूँ और उनकी इच्छा पूरी करता हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। मैं सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाऊंगी। शिवजी का सहारा कैसे मिलता है। संगत जी, हिमालय के तराई में बसा एक छोटा सा गांव था जहां प्रकृति की गोद में जीवन सादगी से चलता था।
उसी गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा अपने बूढ़े माता पिता और 2 छोटे भाई बहनों के साथ रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। रोज़ सुबह जंगल जाना, लकड़ी काटना और शाम को बेचकर घर का गुजारा करना। उसके पास ना अच्छे कपड़े थे, ना पक्की छत, लेकिन उसका मन बहुत शांत और श्रद्धा से भरा रहता था। उसका एकमात्र सहारा था भोलेनाथ की भक्ति। जय संगत जी। वह सुबह उठकर सबसे पहले अपने आंगन में बने मिट्टी के शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाता, दीप जलाता और कहता, हे भोलेनाथ, हिम्मत मत छीनना, बाकी जो दोगे वो स्वीकार है।